नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए मंगलवार को दाखिल किए गए नामांकन पत्र। सरकारी अस्पताल के समक्ष चल रहा धरना जारी। 5वें दिन एम्बुलेंस चालकों ने दिया आंदोलन को समर्थन। उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए स्थगन आदेशों की पालना करवाने की मांग। बैजनाथ सागरमल बिहारी मार्केट के दुकानदारों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। अखिल राजस्थान राजा कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने गांव श्रीनगर में प्रशासन गांव संघ शिविर का किया बहिष्कार। टाउन स्थित फोर्ट स्कूल में चल रहे राजस्थान शिक्षक संघ सम्मेलन का मंगलवार को हुआ समापन। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन के बस स्टैंड में मंगलवार दोपहर को उस समय विवाद हो गया जब हरियाणा रोडवेज की एक बस पीछे खड़ी कार से टकरा गई। गुस्साई कार चालक ने इसका विरोध करते हुए हंगामा कर दिया। जंक्शन के बस स्टैंड में मंगलवार दोपहर उस समय विवाद हो गया जब हरियाणा रोडवेज की एक बस पीछे खड़ी कार से टकरा गई। गुस्साई कार चालक ने इसका विरोध करते हुए हंगामा कर दिया। आरोप है कि कार चालक ने रोडवेज बस की चाबी निकाल ली और हाथापाई करने का प्रयास किया। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश के प्रयास किए। हरियाणा रोडवेज की बस परिचालक इंद्रपाल व मनोज कुमार का कहना था कि वे डब्बाली से हरियाणा रोडवेज की बस नंबर RJ 31 CA 5859 लेकर जंक्शन बस स्टैंड पर पहुंचे। उन्हें हनुमानगढ़ से वापस डब्बाली जाना था। बस स्टैंड में बस लेकर पहुंचे तो पीछे खड़ी कार बस से टकरा गई। इसमें रोडवेज चालक का कोई कसूर नहीं है, इसमें कार चालक की गलती है क्योंकि बस स्टैंड में सिर्फ बसों के ही आने की अनुमति है, अन्य वाहनों का प्रवेश वर्जित है। बस ऑपरेटर स्टैंड में प्रवेश के लिए नगर परिषद के ठेकेदार को पार्किंग शुल्क देते हैं। परिचालक ने आरोप लगाया कि कार चालक ने बस की चाबी निकाल ली, साथ ही उनके साथ छीना जब्ती की। इससे उन्हें गंतव्य स्थान पर जाने में देरी हुई है। इसका भी कार चालक से हर्जाना वसूला जाना चाहिए। सूचना मिलने पर जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से समझाइश का प्रयास किया। विवाद के चलते मौके पर दर्जनों लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। बस स्टैंड के अंदर एंट्री करी है तो एक प्राइवेट व्हीकल कार खड़ी थी जो कि बस स्टैंड के अंदर प्राइवेट व्हीकल की एंट्री अलाउड नहीं है। फिर भी उन्होंने कार अंदर लाई हुई थी। जैसे हम अंदर ले आए तो पीछे से उन्हें पीछे खड़ी रखी थी कार और पीछे वो बाहर जा रहे थे, मंदिर आए थे तो पीछे बैक साइड कार की लग गई थी, उसको डेंटिंग पेंटिंग आई थी। उसके लिए वो गाड़ी के हमारे पास मतलब सीना जब्ती करने लगी और गाड़ी की चाबी निकाल के ले गई। 15-20 जने और बंदूक बुला लिया तो 15 जन को वो 15-20 जने वो गाड़ी की चाबी निकाल के ले गई। बस ये डबवाड़ी से नैन कटाई थी और अब वापसी डबवाड़ी जा रही थी एक साथ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाड़ी हरियाणा रोडवेज की गाड़ी जब हनुमानगढ़ बस स्टैंड पहुंची है तो बस स्टैंड के अंदर एंट्री होने के बाद इन गेट के अंदर गाड़ी बैक साइड से कार के अंदर टच हुई है, जिसके अंदर रोडवेज का कोई कसूर नहीं है क्योंकि बस स्टैंड के अंदर सिर्फ बसें आएगी, ना कि सब्जी वाला, फ्रूट वाला, बाइक, कार वगैरह इनकी एंट्री नहीं होती बस स्टैंड के अंदर। बस स्टैंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ बसें आएगी। इसमें बस ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, कार वाले की गलती है। इसका सीधा सीधा जाता है भैया हम स्टैंड फीस जो भरते हैं या तो वो ठेकेदार भुगते इसका जाना या मान लो विभाग भुगते, क्योंकि हम पार्किंग फीस दे रहे हैं तो गाड़ी तो बस स्टैंड के अंदर आएगी। छोटे व्हीकल का क्या लेना देना है बस स्टैंड के अंदर आना। स्टैंड के अंदर गाड़ी में अगर कोई कार वगैरह टच होती है तो उसका जिम्मेवार खुद कार मालिक होगा। घटनाक्रम कुछ नहीं हो, थोड़ी सी साइड लगी है और कुछ नहीं हुआ है। गाड़ी की चाबी उन्होंने निकाली है। ड्राइवर कनेक्टर उतर के अपनी चाय पी रहे थे और जो कार वाले उन्होंने आके गाड़ी की चाबी निकाली है। बावजूद जो किलोमीटर मिस हुए हैं वो उन पर जाना चाहिए। टाउन स्थित सरकारी अस्पताल के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना मंगलवार को 5वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को एम्बुलेंस चालकों ने धरने को अपना समर्थन दिया। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय को जंक्शन स्थानांतरित किए जाने के विरोध में जिला अस्पताल के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना मंगलवार को 5वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को एम्बुलेंस चालकों ने धरने को अपना समर्थन दिया। इस मौके पर संघर्ष समिति सदस्यों द्वारा एम्बुलेंस चालकों को हार पहनाकर धरने पर बिठाया गया। एम्बुलेंस चालकों ने कहा कि उनकी रोजी रोटी इस अस्पताल के साथ जुड़ी है और उनकी दिली इच्छा है कि अस्पताल टाउन में ही रहे। उन्होंने कहा कि वे आंदोलन कर रहे लोगों के साथ हैं। सरकार को आम जन की भावनाओं की कदर करते हुए अस्पताल को टाउन में ही रखने की सहमति प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांग को अनसुना किया तो वे आंदोलन को तेज करेंगे। जैसे यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है तो हम लोगों ने भी उनको समर्थन दिया है। तो हम लोग भी चाहते हैं अपना हॉस्पिटल यहीं रहे। जो ये हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज मिला है इसी के बलबूते में मिला है, तो ये हमारा मेडिकल कॉलेज है, हमें हनुमानगढ़ टाउन में मिलना चाहिए। हम लोग इसके लिए ये धरना प्रदर्शन है इन्होंने लगा रखा है, हम लोग इनके साथ में हैं। हम लोग इस संघर्ष समिति के साथ में हैं और सरकार को ये मानना पड़ेगा और उनको ये मेडिकल कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन को देना ही पड़ेगा। जो ये हॉस्पिटल के आगे अनिश्चितकालीन धरना है तो हम सभी जितने भी
हनुमानगढ़ टाउन के जंक्शन के जितने भी नागरिक हैं हम इनके साथ हैं। जो ये सिस्टम चल रहा है हॉस्पिटल को जंक्शन ले जाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए, तो ये जो हम कभी नहीं होने देंगे और हमारी यही मांग है कि हॉस्पिटल नहीं जाने देंगे। अगर इसके अलावा अगर कोई चर्चा चलती है तो हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि ये जो चक्का जाम किया जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। तो मेरी सभी से यही अपील है कि हम ये कभी मांग सरकार की पूरी नहीं होने देंगे और कभी हॉस्पिटल जंक्शन नहीं ले जाने देंगे। तो मैं सरकार से भी यही निवेदन करता हूँ कि ये हॉस्पिटल यहीं रखें और सभी नागरिक भाइयों से और जितनी मेरी माता बहनों से मेरा निवेदन है कि हमारे साथ जुड़े और धरने में हमें हौसला दे। ये हॉस्पिटल नहीं जानती है, हमारे गरीबों की ये दया है। यहाँ आधी रात को आते हैं, दवाई ले जाते हैं। जंक्शन में हम जाएंगे तो हम गरीब आदमी को 400 रुपये टेम्पो कहाँ से मिलेगा? खास करके मेडिकल वालों से रुक जाना चाहिए और ये हॉस्पिटल यहाँ से नहीं जाना चाहिए। ये मेरा हाथ जोड़ के विनती है। जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड स्थित बैजनाथ सागरमल बिहानी मार्केट की दुकानों को लेकर उच्च न्यायालय जोधपुर की ओर से दिए गए स्टे के आदेशों की पालना करवाने की मांग को लेकर दुकानदारों ने मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड स्थित 50 वर्ष पुराने कटला बैजनाथ सागरमल बिहानी मार्केट की दुकानों को लेकर उच्च न्यायालय जोधपुर की ओर से दिए गए स्थगन आदेश के आदेशों की पालना करवाने की मांग को लेकर दुकानदारों ने मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि इस मार्केट के दुकानदारों की ओर से उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत रिट याचिका में उच्च न्यायालय जोधपुर ने सोमवार को दुकानों को न तोड़ने योग्य मानते हुए यथास्थिति के आदेश पारित किए हैं। साथ ही दुकानों से संबंधित किसी भी प्रकार की घटना या दुर्घटना होने पर समय दुकानदारों को जिम्मेदार माना। सोमवार को कुछ व्यक्ति की ओर से मजदूरों व जेसीबी की मदद से बैजनाथ सागरमल बिहानी ट्रस्ट की इमारत में तोड़फोड़ की गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस की ओर से उक्त तोड़फोड़ को रुकवाया गया। उक्त व्यक्तियों की ओर से जानबूझकर कुछ दुकानदारों को क्षतिकारित की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि मंगलवार को भी कुछ व्यक्ति ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर उक्त ट्रस्ट की भूमि से ईंटें वगैरह उठाकर ले गए। वे उनकी दुकानों को भी क्षतिकारित कर सकते हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय की ओर से दुकानों से संबंधित किसी भी घटना दुर्घटना होने के लिए दुकानदारों को ही जिम्मेवार माना गया। ज्ञापन में मांग की गई कि ट्रस्ट की भूमि से ईंटें वगैरह उठाकर ले जाने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्हें तुरंत प्रभाव से ट्रस्ट की भूमि से हटाया जाए। यदि इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो दुकानदारों को मजबूरन खुद व दुकानों की सुरक्षा को देखते हुए ट्रस्ट की इमारत के सभी दरवाजों पर अपने ताले लगाने पड़ेंगे। यदि दुकानदारों की ओर से लगाए गए ताले तोड़कर किन्हीं व्यक्तियों की ओर से किसी भी प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है, उसकी सारी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों की होगी। दुकानदारों ने मांग की कि उच्च न्यायालय की ओर से सोमवार को दिए गए आदेशों की पालना दुकानदारों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए न्याय हित में सुनिश्चित करवाई जाए। पीछे से जेबीसी लगा के और तोड़ने की कोशिश की गई, जिससे हमारी दीवार क्षतिग्रस्त हुई है। कल बता रहे थे, कहते कि सही हो जाएगी। सही क्या हो जाएगी? सारी रात दुकान पे सोई और अभी तक सही हुई नहीं है। और हमें डर है कि दुकानें पीछे से सारी दीवारों को क्षतिग्रस्त करने का, और इसलिए हम एसपी ऑफिस में और एप्लीकेशन देने के लिए। और एसपी मैम ने बोला कि इस पर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो कर लो। हाई कोर्ट का स्टे भी दिया है। बात सर ये है कि उन्होंने स्टे होने के बावजूद भी पीछे जेसीबी लगा रखी है, तोड़ाफोड़ी कर रहे हैं। स्टे की कोई पालना नहीं हो रही है। हम यही एप्लीकेशन देने एसपी ऑफिस आए हैं भी इसकी पालना कराई जाए स्टे की, हाई कोर्ट स्टे के पास। कलेक्टर ऑफिस जाएंगे एप्लीकेशन देने के लिए। काम चल रहा है सर, अभी भी काम हो रहा है। ट्रालियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पे गार्डर उठाए जा रहे हैं, ईंटें उठाई जा रही हैं। यानी ट्रस्ट की जो चीज़ें हैं उनको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। मेरी शासन से यही है भी इनको काम को रोका जाए, वहाँ बोर्ड लगाया जाए। ये ट्रस्ट की भूमि है, किसी प्रकार का वहाँ पे काम नहीं होना चाहिए और स्टे होने के बावजूद भी वहाँ कार्रवाई चालू है। टाउन की प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्था फूड ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव के लिए सर्वसम्मति नहीं बन पाई है। 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए आज विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए गए। टाउन की प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्था फूड ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव में आखिर सर्वसम्मति नहीं हो सकी। संस्था के चुनाव 5 दिसंबर को संपन्न करवाए जाएंगे। इसके लिए एडवोकेट मदन पारिक तथा अरुण शर्मा को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। चुनाव अधिकारी मदन पारिक ने बताया कि आज धान मंडी कार्यालय में विभिन्न पदों के लिए व्यापारियों ने अपने अपने नामांकन भरे। नामांकन प्रक्रिया दोपहर 2 बजे तक चली। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 9 लोगों ने आवेदन किया। इसी प्रकार सचिव पद के लिए 3 लोगों ने, कोषाध्यक्ष पद के लिए भी 3 लोगों ने तथा सह सचिव पद के लिए 3 आवेदन प्राप्त हुए। उन्होंने बताया कि उपाध्यक्ष पद के लिए भी 3 लोगों ने आवेदन किया। मदन पारिक के अनुसार प्राप्त हुए सभी फार्मों की जांच कर इसकी सूची चस्पा की जाएगी। तमाम प्रक्रियाएं संपन्न करवाने के बाद 5 दिसंबर को चुनाव करवाए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया जोरों पर चल रही है और हमारे महोदय श्री मदन जी पारिक, अरुण जी शर्मा और उनकी टीम ने आज फार्म वितरण का कार्य शुरू कर दिया है, जिसका समय अब 2 बजे तक है।
फार्म अभी दिया है, कल बताएंगे। आज फूड ग्रेन कार्यालय में फार्म भरे गए हैं। इसमें मैंने भी फूड ग्रेन में चुनाव अध्यक्ष पद के लिए चुनाव फार्म भरे हैं और सभी पदों के लिए एक एक दो फार्म भरे गए हैं। अभी 5 मिनट बाद में फार्म देने का समय पूरा हो जाएगा। कल फार्म जमा हो गए और परसों फार्म उठाने का टाइम है। उसके बाद में चुनावी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इससे पहले समझौते के लिए वार्ता चल रही है। कहीं पे समझौता होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विरोध का प्रयास चल रहा है, होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि विदित है, फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन हनुमानगढ़ टाउन के 5 तारीख को जो है चुनाव होने हैं। इस संबंध में जो समय सारणी है फार्म के लिए अरुण कुमार जी शर्मा ने एडवोकेट उन्होंने जो है निर्धारित की है। उसके लिए आज जो फार्म वितरित किया है अध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष के लिए, सचिव के लिए, सह सचिव के लिए और कोषाध्यक्ष के लिए, उसके लिए फार्म जो है मंडी के जो सदस्यगण हैं उनको वितरित कर दिए गए हैं और फाइनल जो लिस्ट है वो थोड़ी देर में जारी कर दी जाएगी और 5 तारीख को है जो है सभी सदस्यगण अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और चुनाव करवाएंगे। अध्यक्ष पद के लिए 9 फॉर्म अभी जो है जो 2 बजे तक का टाइम था उसमें जो है वितरित किया हमने और उपाध्यक्ष के लिए 3, सचिव पद के लिए 3 और सह सचिव पद के लिए भी 3 और कोषाध्यक्ष पद के लिए भी हमने 3 फॉर्म जो है वितरित किए। कल जो है फार्म भरे जाएंगे और कल ही फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। समय सारणी के लिए आपको जो है प्रेस के लिए हमने अलग से प्रेस नोट जारी कर दिया है। जंक्शन की भट्टा कॉलोनी निवासी सुभाष चंद्र ने बेटा बेटी एक समान विचारों का पालन करते हुए अपनी दोनों बेटियों की शादी के मौके पर उन्हें घोड़ी पर बिठाकर दिंडोरा निकाला। जंक्शन की भट्टा कॉलोनी वार्ड नंबर 15 निवासी सुभाष बड़गुजर ने मंगलवार को अपनी दोनों बेटियों को घोड़े पर बैठाकर बैंड बाजों के साथ धूमधाम से बिंदौरा निकाला। सुभाष बड़गुजर ने बताया कि उसने बेटियों को बिना किसी भेदभाव के लड़कों के समान ही उनकी परवरिश की है तथा उन्हें पढ़ाया है। आज लड़कों के समान ही धूमधाम से दोनों बेटियों का बिंदौरा निकाला है। उन्होंने बताया कि जमाना तेजी से बदल रहा है। जमाने के साथ साथ माता पिता को भी अपनी सोच में बदलाव कर बेटियों को भी पूरा मान सम्मान देना चाहिए। बेटियां भी बेटों की तरह मान सम्मान और शिक्षित होने की अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों की शादी का बिंदौरा आज पूरी तरह धार्मिक रीति रिवाज के साथ निकाला गया। बेटी सुमन व पूनम ने अपने आप को भाग्यशाली बताते हुए सबको ऐसे ही माता पिता देने की परमात्मा से कामना की। मुझे बहुत अच्छा रखा गया और हमें मतलब इस परिवार से हमें बहुत प्यार मिला है और मैं प्राउड करती हूँ अपनी फैमिली पे जी हमें इस गद्दी पे बिठाया और आज हमारी बनोरी निकाली है मेरी फैमिली ने मिलकर। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हर बेटी को हमेशा बेटे की तरह दर्जा मिलना चाहिए। आज मेरे छोटे भाइयों की बच्चियों की शादी है और मैं मेरी बच्चियों को बच्चों के बराबर मानते हुए मेरे घर से बच्चियों की बनोरी निकाल रहा हूँ और समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चे बेटी और बेटे दोनों बराबर है और सभी को अपनी बेटियों को बच्चों के समान दर्जा देना चाहिए जो उनका हौसला बढ़े और बच्ची अपने देश का और अपने समाज का अपने परिवार का नाम बढ़ाए। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो,
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित फोर्ट स्कूल में चल रहे राजस्थान शिक्षक संघ सम्मेलन का मंगलवार को समापन हुआ। टाउन स्थित फोर्ट स्कूल में चल रही राजस्थान शिक्षक सेवा परिषद की 2 दिवसीय शिक्षक सम्मेलन का मंगलवार को समापन हुआ। दूसरे दिन अधिकांशतः प्रधानाचार्य सम्मेलन में उपस्थित रहे। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद पर प्रधानाचार्य की नई कार्यकारिणी का भी गठन किया जाएगा। सम्मेलन में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं बारे विचार विमर्श किया गया। जो हमारे कार्यकारिणी का इसी प्रकार जैसे लाहौर में हमारे जीवन साहब थे, उनके साथ जो है वो किसी के वहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, उनके साथ जो विवाद हुआ उसके संबंध में हमारी प्रदेश कार्यकारिणी और सभी मिलकर के उनका काफी सपोर्ट किया। तो उससे क्या वो लोगों को हालांकि वहाँ जाकर करने में शायद बुलाई गई थी और उस मीटिंग में जो साथियों के जो निर्णय था उसके अनुसार ये था कि क्योंकि कोरोना काल का भी है कि आप तारीफ करते हैं, करते हैं, तो क्यों ना हम जो है इस बार अपना जो है सम्मेलन अपने ही कर ले, अपने साथी मिलकर कर ले, और तो उसमें वो भी नहीं रहेगा और जितने साथी आएंगे उससे ठीक है, जितने साथी आएंगे तो उनको विचार विमर्श हो जाएगा। इस कारण से जो है इस कार्यक्रम को विद्यालय में संचालित करना जो है वो एक प्रकार से अपना विद्यालय और यहीं इसको बनाना। हमारे आज अधिवेशन का दूसरा दिन है और इस 2 दिवसीय जो सम्मेलन है इसके अंदर हमने पीओ क्षेत्र, हमारे पीओ क्षेत्र के अंदर पीओ के कार्यभार के अधिकता होने के कारण जो हमें कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं उस पर आज चर्चा हो रही है। इसके अलावा विद्यालयों के अंदर जो भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको सफलतापूर्वक किस प्रकार से हम संचालित करें और इसमें कौन कौन से नवाचार हम कर सकते हैं, इन विषयों पर भी यहाँ चर्चाएं हो रही हैं। इसके बाद उसके चुनाव होते हैं और ये हर वर्ष लगभग सर्वसम्मति से चुनाव होते हैं और आज अभी थोड़ी देर के अंदर ही हमारा जो नई जिला कार्यकारिणी है उसका गठन होगा। जंक्शन के वार्ड संख्या 15 में आज प्रशासन सर्वसंघ शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी न पहुंचने से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जंक्शन के वार्ड नंबर 15 स्थित स्वामी विवेकानंद रंगमंच पर मंगलवार को प्रशासन सर्वसंघ अभियान शिविर का आयोजन किया गया। वार्ड पार्षद नगीना बाई ने आरोप लगाया कि इस शिविर में एक आध विभाग को छोड़कर बाकी विभाग के अधिकारी कर्मचारी नदारद रहे। इससे शिविर में आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर शिविर में पट्टे, नामांतरण, भवन निर्माण स्वीकृति, विवाह पंजीयन, जन्म मृत्यु प्रकरण आदि निस्तारित करने का दावा किया गया। पार्षद नगीना बाई ने बताया कि वार्ड नंबर 12, 15, 16 में स्टे होने के कारण इन वार्डों के लोगों को पट्टे जारी नहीं किए जा सके। शिविर के दौरान वैक्सीनेशन से वंचित नागरिकों के चिकित्सा विभाग की टीम की ओर से कोरोना से बचाव के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन भी किया गया। आज हमारे वार्ड के अंदर कैंप लगा था, परंतु हमारे वार्ड के अंदर क्या है कि जैसे पट्टे वगैरह तो बन रहे नहीं, क्योंकि वो जैसे रेल का कोई स्टे वगैरह का चक्कर है तो उसके लेकर के पट्टे नहीं बने। दूसरा काम है कि और प्रशासन सेवक संघ जैसे ये कैंप है, इसमें दूसरा विभाग कोई भी नहीं था, जैसे कोई पीएचडी है या कोई विद्युत वाले, बिजली वाले हैं या कोई और है, ऐसा विभाग कोई नहीं था। नगर परिषद के ही कर्मचारी थे, परंतु जैसे रूटीन में काम हो रहे वो हो रहे थे बस, और कोई ऐसा काम नहीं था हमारे वार्ड के अंदर। आज कैंप में व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। नहीं वार्ड के अंदर जैसे कैंप लगे हैं तो कैंप का मतलब है से प्रशासन शहरों के संघ का मतलब है पूरा प्रशासन कैंप के अंदर हो, पूरा प्रशासन कैंप के अंदर हो, फिर तो मजा की बात है। परंतु वहाँ कोई नहीं था। हमारे जैसे नगर परिषद के कर्मचारी बैठे थे वही बैठे थे, दूसरे विभाग का कर्मचारी कोई नहीं था। काम कोई नहीं हो रहा था वहाँ। काम हुआ क्या है, वैक्सीन लगवानी, वैक्सीन तो पहले लाग चुकी है। वैक्सीन का कोई थोड़ा ही कैंप होता है, वैक्सीन तो बहुत पहले लाग चुकी है लोगों के। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ सदस्यों ने आज सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए गांव श्रीनगर में प्रशासन गांव संघ शिविर का बहिष्कार किया।
कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो। अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ द्वारा आज निकटवर्ती गांव श्रीनगर में आयोजित प्रशासन गांव के संघ अभियान का बहिष्कार किया गया। कर्मचारियों ने 2 घंटे शिविर का बहिष्कार रखा और काली पट्टी बांधकर अपना रोष प्रकट किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष चंद्रभान जानी ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी महासंघ द्वारा 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक समस्त कैंपों का बहिष्कार पूर्ण रूप से किया जाएगा और उपखंड कार्यालयों के आगे प्रदर्शन भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कल उपखंड कार्यालय में प्रदर्शन किया जाएगा और कल से समस्त कैंपों का कर्मचारियों द्वारा पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। संबंधित जिम्मेवार अधिकारियों को कई ज्ञापन दिए गए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाई गई, मगर सरकार ने उनकी समस्याओं का कोई हल नहीं किया। इसलिए मजबूरन अब उन्हें प्रशासन गांव संघ शिविरों का बहिष्कार करना पड़ रहा है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर हमारा आंदोलन जारी है, जिसके क्रम में कल और आज दिनांक को प्रशासन गांव के संघ और प्रशासन शहरों के संघ शिविर में काली पट्टी बांधकर कार्य किया गया है। और अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो 1 दिसंबर से कैंपों का बहिष्कार रहेगा और राजस्थान के तमाम उपखंड कार्यालयों पर धरना व प्रदर्शन किया जाएगा। फिर भी अगर सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आगे रणनीति के तहत हम आंदोलन जारी करेंगे और आंदोलन को आगे क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाएंगे। 15 सूत्री मांग पत्र सरकार को दिया गया है और जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए और 5वें छठे वेतन आयोग के द्वारा जो वेतन विसंगतियाँ पैदा हुई है उनको विस्तारण किया जाए, चयनित वेतनमान दिया जाए कर्मचारियों को, संविदा के जो कर्मचारी है उनको स्थायी नियुक्ति दी जाए। इस तरह हमारी 15 सूत्री मांग पत्र सरकार को दिया गया है, लेकिन सरकार के 3 साल के कार्यकाल में अभी तक कोई वार्ता के लिए भी हमारे प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया। महासंघ के निर्देशानुसार आज 2 दिन से हमने 1 घंटे का बहिष्कार कर रहे हैं संघ इस कैंप का और दिनांक 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक समस्त कैंपों का हम लोग बहिष्कार करेंगे। तो जो ये मुख्य उपखंड मुख्यालय के सामने किया जाएगा, जिसके सब जो हमारे घटक दल हैं वो सारे उपस्थित रहेंगे और फिर भी अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो अगर जो संघ जब निर्देश दिया जाएगा उसके अनुसार करेंगे। कल का उपखंड अधिकारी हनुमानगढ़ के सामने हमारा रहेगा और समस्त कैंप का बहिष्कार करेगा। अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ पिछले 2 साल से जब से ये गहलोत सरकार सत्ता में आई है तब से हमारा शांतिपूर्ण तरीके से विभिन्न हमने गांधीवादी तरीके से सरकार को ज्ञापन के माध्यम से प्रदर्शन के माध्यम से हमारी मांगों से अवगत किया, परंतु सरकार ने पूर्णतः हठधर्मिता धारण कर रखी है। किसी प्रकार से हमारे संगठन के पदाधिकारियों को हमारे पैनल को वार्ता के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। कमेटी पर कमेटी गठित की जा रही है। कभी विधानसभा में ये कर देते हैं अपने वेतन भत्ते पास करवाने होते हैं तो 1 सेकंड के लिए ध्वनिमत से पास करवा लेते हैं और राजस्थान का 10 लाख कर्मचारी जो एक संगठन के नीचे काम कर रहे हैं उनको ये सुनवाई नहीं कर रही। उन्होंने हठधर्मिता जो धारण करी है, हम इसके विरोध में ये काम कर रहे हैं। रही बात सरकार जो आगे की चेतावनी की तो हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि ये वहम में नहीं रहे। राजस्थान का 11 लाख कर्मचारी कलम बंद कर देगा और इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। जंक्शन स्थित गुरु रविदास मंदिर प्रांगण में चल रही 2 दिवसीय अम्बेडकर शिक्षक संघ का समापन आज शाम किया गया। जंक्शन स्थित गुरु रविदास मंदिर में चल रहे शिक्षक संघ अम्बेडकर के 2 दिवसीय जिला अधिवेशन के दूसरे दिन मंगलवार को रोस्टर प्रणाली, छात्रवृत्ति, बकाया, एसीपी प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया। जिला महामंत्री मनसुखजीत सिंह पंगा ने शिक्षकों की ओपीसी, बीएलओ ड्यूटी व बकाया छात्रवृत्तियों की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए समाधान के लिए रणनीति बनाने का आह्वान किया। वक्ताओं ने शिक्षकों के दायित्वों, विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम आदि के बारे में विचार व्यक्त किए। अधिवेशन में समस्त सदस्यों ने छात्रवृत्ति, सूचकांक, वेतन विसंगति, ओपीएस लागू करने, शिक्षकों को बीएलओ कार्य से मुक्त कर मुख्य उद्देश्य तक ही सीमित रखने की मांग की। अधिवेशन में इस बात पर भी मंथन किया गया कि सभी कार्यालयों में रोस्टर रजिस्टर संधारण हेतु किस प्रकार कार्य करना है तथा वेतन विसंगतियों में अन्य समस्याओं, पुरानी पेंशन स्कीम हेतु किस अधिकारियों से वार्ता कर इसे सिरे चढ़ाना है। अंत में 2 दिवसीय जिला सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया गया। शिक्षक संघ अम्बेडकर के हमारे दूसरे दिवस पे आज खुला मंच था। उसके तहत आज हमने विभिन्न तहसीलों से हमारे तहसील अध्यक्ष आए हुए हैं। उनसे तहसीलों के जो अध्यापकगण हैं उनकी किसी प्रकार की समस्याएं, एसीपी प्रकरण वगैरह जो किसी का बकाया है या और कोई भी समस्याएं वेतन से संबंधित या कोई प्रताड़ना से संबंधित, उस बारे में चर्चा की है। हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी भी हमारे साथ यहाँ आज मौजूद हैं, तो इसका मंथन करके आज हम एक अपना मांग पत्र भी तैयार करेंगे। उसके अनुरूप ही हम आगे की रणनीति तय करेंगे, किस प्रकार सरकार से विभिन्न मांगों को लेकर
आगे की रणनीति तय की जानी है। ये 2 दिन का राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का सम्मेलन था, तो उसमें विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर हमने चर्चाएं की है, जिसमें एनपीएस को बंद करने, उसकी जगह ओपीएस लागू करने के बारे में, और जो विद्यार्थी है उनको बहुत कम समय से छात्रवृत्ति बहुत कम मिल रही है, तो उसको बारे में भी हमने चर्चा की है। और अनेक प्रकार की जो शिक्षकों की समस्याएं हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। वेतन विसंगति और जो 2009 में पाते वेतन पर लगे थे उनका 2015-16 में स्थायीकरण हुआ है, तो उनको अभी तक उसके बारे में किसी प्रकार कोई लाभ नहीं दिया गया, तो उसके बारे में भी चर्चा की गई। और रोस्टर प्रणाली के संधारण से संबंधित भी विषयों पर चर्चा की गई। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।